नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई और जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आइए आज भी बात मैं करने वाला हूँ बीजेपी की। मैंने पिछला वीडियो दिया था तो उसमें मैंने बताया था कि बीजेपी का ही भविष्य में एक धड़ा अलग होकर भविष्य का विपक्ष बनेगा। इसलिए मैंने बोर्ड पे और कुछ लिखा नहीं, आज भी सिर्फ बीजेपी लिखा है। तो ये दूसरा पार्ट है। हालांकि पार्ट कहना तो सही नहीं, दोनों वीडियो का विषय अलग है, उसका अलग था, इसका अलग है। तो इसका विषय ये है कि भविष्य में भी कौन सा लग्न, कौन सी राशि का व्यक्ति बीजेपी की सत्ता भविष्य में संभालेगा, अर्थात शीर्ष नेतृत्व देगा। आज का विषय ये। तो आइए आगे बढ़े। उसके पहले जैसा मैं सभी वीडियो में प्रार्थना करता हूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति आप ही लोगों के द्वारा मिलती है। तो आइए आज बात करते हैं बीजेपी की फिर से। तो बीजेपी जो है, इसका जो है 6 अप्रैल 1980 को स्थापना दिवस पकड़ा जाता है। मुंबई में फॉर्म हुई थी। इसके शुरू के फाउंडर मेंबरों में मुख्य रूप से अटल जी और आडवाणी जी थे। और जब फॉर्म हुई तो पहले अध्यक्ष भी अटल जी ही बने। अटल जी इसके अध्यक्ष थे। वहाँ से बीजेपी का इतिहास बताना आज मेरा काम नहीं है, लेकिन शुरुआत में कब स्थापना हुई और कौन पहला अध्यक्ष था वो कहना तो बनता है, ताकि आगे जो मैं कहने वाला हूँ वो बात आप लोग को समझ जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अटल जी बने, बाद में अटल जी ही बीजेपी की तरफ से देश के पहले बीजेपी के प्रधानमंत्री भी बने। फिर दूसरा मौका आडवाणी जी को दिया गया 2009 में। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और 2009 में पार्टी चुनाव हार गई। कांग्रेस ने दोबारा सत्ता बना ली। आडवाणी जी की थोड़ी कुंडली कमजोर थी, वो मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ। तो कई बार जब आपका दूसरे स्थान का स्वामी, माफ कीजिएगा, लग्न का स्वामी और कर्मेश जब कमजोर हो जाता है या दूसरा स्थान भी कमजोर हो जाता है तो समस्या होती है। लेकिन दूसरा स्थान आडवाणी कमजोर नहीं था, वो अच्छा था। उसी की वजह से तो बीच में वो 88 से 2004 तक उनका भी जलवा चला। तो वो मैं कभी कुंडली में आऊँगा, बता दूंगा आडवाणी जी और अटल जी की कुंडली। बाद में 2014 में मोदी जी को मौका दिया गया और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और बीजेपी भारी बहुमत से जीत के आई और फिर 2019 में भी आ गई। तो अब ऐसा क्यों हुआ, जो मेरा आज का विषय है वीडियो बनाने का। देखिए, बीजेपी की कुंडली जो है वो है वृश्चिक राशि की, और अभी तक जो आदमी सत्ता में रहा शीर्ष नेतृत्व पे बीजेपी के, वो भी ये वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि का था। तो वृश्चिक लगन का ही आदमी आगे भी बीजेपी का बागडोर संभालेगा। बहुत सारे लोग क्या होता वर्तमान में दिखते हैं कि ये बनेंगे वो बनेंगे। आडवाणी जी के बारे में कह रहे थे लोग कि राष्ट्रपति बनेंगे, मैंने बोला नहीं बनेंगे। उनका क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट बन सकते थे। आडवाणी जी की मैं कोई उनकी कुंडली खराब नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कमज़ोर थी मुखिया के लिए। जब भी उनको मुखिया का पद मिलेगा तो वो वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। एक बार पार्टी के अध्यक्ष भी बने तो 4-5 महीने के ऊपर चल नहीं पाए थे, विवादों में आ गए और पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ गया था। तो वो मैंने कहा ना, जब लग्नेश कर्मेश खराब हो जाता है तो वो समस्या आती है। और 12वें चला जाए तो ज़्यादा ही आती। उनका 12वें गया, उनकी भी वृश्चिक लगन।
आडवाणी जी की, और मेष राशि, उनका कर्म स्थान का स्वामी सूर्य 12वें और लग्न का मालिक मंगल भी 12वें, तो वो मुखिया नहीं बनने देता। तो अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अटल जी का तुला लग्न था, वृश्चिक राशि, तो उनकी कुंडली बहुत अच्छी थी, लेकिन कभी भी शनि की दशा नहीं आई अटल जी की कुंडली में। मुझे जीवन भर अफसोस रह गया। अगर आ गई होती तो शायद उसी वक्त तो देश का कई साल तक नेतृत्व करते, 2-3 टर्म तो शायद कर ही लेते, लेकिन नहीं आई कभी। जब जब अंतरदशाओं में आता रहा शनि, उनको उन परिस्थितियों में अर्थात ऊंचाई पर पहुंचाता रहा। बाद में मोदी जी आ गए। मोदी जी का वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि ही है, लगन भी वही, राशि भी वही, और कुंडली भी मजबूत। तो ये आते छा गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि 2014 में मोदी जी इतने ज़्यादा बहुमत से, अर्थात इतनी ज़्यादा सीटें ले आए, किसी को उम्मीद नहीं थी। तो अब आगे भी बीजेपी में जो भी शीर्ष नेतृत्व में आएगा वो वृश्चिक लगन का या वृश्चिक राशि का अवश्य होगा। अगर ना हुआ तो फिर सिंह लगन का होगा। क्यों? क्योंकि वृश्चिक राशि के बाद वृश्चिक लगन बनाइए तो उसका 10वें स्थान का स्वामी सूर्य हो जाता है, अर्थात सिंह राशि हो जाती है। तो वृश्चिक लगन से सत्ता पक्ष वो हो, या तो फिर वहाँ का सिंह लगन का व्यक्ति हो सकता है। तो इनमें से दोनों में से किसी में कोई ना कोई भविष्य में, जो मेरा अपना मानना है, सत्ता संभालेगा। उसमें वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि ज़्यादा बलशाली। जब मोदी जी बने तो उनका तो चर्चा ही नहीं थी। आडवाणी जी थे, सुषमा स्वराज जी थी, राजनाथ सिंह जी थे, अरुण जेटली थे, और कई सालों से दिल्ली में बड़ी मुख्य भूमिका में काम कर रहे थे। किसी ने सोचा नहीं था कि उनको किसी स्टेट से लाना पड़ेगा प्रधानमंत्री, मगर वो समय की चाल ऐसी होती है कि वो फिर कार्यकर्ता इतने उनके साथ चले गए पूरे देश के, मजबूरन पार्टी को उनको मानना पड़ा। उसका कारण वृश्चिक लगन और उनका वृश्चिक राशि भी थी। लग्न में ही चंद्रमा और मंगल बैठा है, तो चंद्रमा की दशा अब समाप्त हो चुकी है उनकी, मंगल की चल रही। और 24 में भी मोदी जी आ जाएंगे। मज़े की बात यह है कि ये जो अपने राहुल गांधी जी, इनका भी वृश्चिक राशि, तो वो जो भी कार्य करते हैं वो बीजेपी को लाभ दे जाते हैं। उनकी कभी वाणी, कभी उनकी जो भी क्रियाकलाप हैं, वो जो भी करते हैं उससे अवश्य बीजेपी को फायदा मिलता है। सोनिया जी नहीं थी, उसके पहले मनमोहन जी भी नहीं थे। तो इनकी राहुल गांधी की कुंडली है कमजोर, और जैसे ही इनको बागडोर पार्टी ने दी, पार्टी नीचे की ओर जा रही, बीजेपी ऊपर की ओर जा रही। आजकल वो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं। बताइए, कहीं दिख ही नहीं रहे। अब इनकी नज़र में अभी भारत नहीं जोड़ा है। अब अगर यात्रा इनको करनी भी थी भारत जोड़ो की, तो इनको पाकिस्तान से शुरू करना चाहिए था ना, क्यों वो हिस्सा अलग हुआ है। बांग्लादेश होते हुए यात्रा कंप्लीट करनी चाहिए, फिर भारत में आना चाहिए, तो जुड़ता तो ठीक था। मगर अभी जो हिस्सा भारत का है वो भारत जुड़ा ही हुआ है, अब इनकी नज़र में भी नहीं जुड़ा है। वैसे भी इनका एक प्रॉब्लम रहा है कांग्रेसियों का, ये सब के सब बड़े अहंकारी रहे हैं और इनको कोई दूसरा रास आता नहीं। तो सत्ता में, विपक्ष में, ये तो राजनीति का खेल है लोकतंत्र में, तो कोई बुराई थोड़ी है। मगर इनकी प्रॉब्लम दूसरी है, ये हल्केपन में दूसरे को कोई टीका टिप्पणी करते हैं। मोदी जी देश के पीएम है, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने बहुत हल्केपन की भाषा में उनकी बेइज्जती की कई बार, और उसका फल उन्हें बेहतर ही मिला। जितना हल्का बोलेंगे मोदी जी उतना ही ऊपर जाएंगे। कारण वो सत्य और निष्ठावान तो है ही,
समाज देख रहा है। उन्होंने करके दिखाया भी, और लोगों में विश्वास पैदा हुआ कि एक व्यक्ति ऐसा है जो सिर्फ राष्ट्र के विषय में सोचता है। और कांग्रेसी हो तो क्या है, गुड़ा भाग में चलते रहे। मैं कभी मुस्लिम समाज के वोट बैंक के भी बारे में आ जाऊंगा, उसमें मैं डिटेल से कहूँगा। इसमें लूँगा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, और बार बार बहुत वीडियो लंबा हो जाता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है सिंपल, आगे जो भी शीर्ष नेतृत्व करेगा, अभी बहुत सारे आपको दिख रहे होंगे दिल्ली के इर्द गिर्द, जब बारी आएगी तो आप देखना कोई अचानक इन्हीं में से उभरेगा जो इतना अभी नहीं दिख रहा है। और आगे बीजेपी का लग्न का आदमी हो या राशि का हो, वो जो मैं समझ रहा हूँ वो शीर्ष नेतृत्व देखेगा, करेगा। और मैंने बहुत सारे लोगों की कुंडलियाँ देखी, ऊंचे पद पे जो बैठे उसमें भी तमाम लोग वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के, राजनाथ सिंह जी भी। तो अब बहुत सारे लोग, लेकिन अब उसमें जिसकी मजबूत होगी वही जाएगा ना। जबकि राजनाथ सिंह की जो गूगल पे सर्च करेंगे तो वो डेट ऑफ बर्थ सही नहीं, बहुतों की नहीं है भाई। उस अपने स्कूल का सर्टिफिकेट गूगल पे दिया है ना, मगर वो ओरिजिनल सन कुछ और है सबके। तो और मैंने बहुत सारे नीचे कार्यकर्ताओं कुंडलियाँ देखी, बहुत सारे लोग वृश्चिक लगन के, वृश्चिक राशि के लोग हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। वृश्चिक लगन का आदमी बीजेपी का बड़ा सपोर्टर मिलेगा, या वृश्चिक राशि का, और भी लग्नों के मिलेंगे ये ज़्यादा। अर्थात ये बाकी सपोर्टर रहते हैं, वोट देते हैं बीजेपी को, मगर ये कार्यकर्ता ही बन जाते हैं ज़्यादातर। बहुत सारे लोग मैंने नीचे कार्यकर्ताओं की कुंडलियाँ देखी हैं बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, उनमें ज़्यादातर बहुत सारे लोग वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि की हैं। और फिर उसके बाद देखा है तो सिंह लगन के लोग। तो इन दो राशियों में से कोई एक व्यक्ति भविष्य में भी बीजेपी का नेतृत्व करेगा, ऐसा मेरा मानना है कुंडली के आधार पर, जो मैंने पीछे से जाना और समझा है विषय वस्तु को। तो आइए मिलते हैं किसी और विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि भाई जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।